हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका पहला चैप्टर। इसमें आज का टॉपिक हमने लिया है रजवाड़ों का विलय, या इसी को कहते हैं मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। यानी आज़ादी से पूर्व भारत जो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। उसे क्या कहते थे? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया इसलिए कहते थे, इंडिया पर ब्रिटेन का आधिपत्य था। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। इसके एक हिस्से में थे ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत और दूसरे हिस्से में थे देसी रजवाड़े। अब देखिए, जो इसका पहला हिस्सा था इसमें ब्रिटिश प्रभुत्व वाले ऐसे प्रांत थे जिसमें अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। और देसी रजवाड़े क्या थे? इन्होंने ब्रिटिश राज की अधीनता को या सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर रखा था। यानी दो हिस्से ऐसे थे जिसमें एक हिस्से में अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था यानी डायरेक्ट, और दूसरे हिस्से में इनडायरेक्ट में इनका शासन चलता था। जो राजा थे अपने घरेलू जो शासन था वहीं तक सीमित थे, बाहरी मामलों को वो नहीं देख पाते थे। तो ये रजवाड़ा या रियासत क्या है? देखिए, ब्रिटिश इंडिया में छोटे बड़े आकार के राज्य थे। इन्हें ही क्या कहते हैं? रजवाड़ा या रियासत कहते हैं। और रजवाड़ों पर राजाओं का क्या होता था? शासन होता था। अब आज़ादी के बाद देखिए समस्या क्या हुई कि जो ये देसी रजवाड़े थे ये भी सारे क्या हो गए? आज़ाद हो गए। और जिन हिस्सों पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो प्रांत थे, वो भी क्या हो गए? आज़ाद हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ? देखिए, ब्रिटिश राज ने ये घोषणा की कि जो ब्रिटिश प्रभुत्व के अंतर्गत जो रजवाड़े थे वो भी अब क्या हो गए? आज़ाद हो गए। और आज़ादी के समय रजवाड़ों की टोटल संख्या कितनी थी? 565। तो अंग्रेजी राज का जो नज़रिया था आज़ाद होने के बाद भारत, वो उनका ये मानना था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में मिल सकते हैं और चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। या उनको एक ऑप्शन और दिया कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। अब अंग्रेजी राज का ये जो फैसला था, जो रजवाड़ों के प्रति जो उनका फैसला था, यही अखंड भारत के अस्तित्व के लिए क्या था? सबसे बड़ा खतरा था। तो इस समस्या ने क्या हुआ? बहुत जल्दी ही अपने तेवर भी दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने, फिर हैदराबाद के निजाम ने और अन्य भी जो रजवाड़े थे उन्होंने अपनी आज़ादी की क्या कर दी? घोषणा कर दी। और उस समय ऐसा लगने लग गया था कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान क्या हो जाएगा? कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाएगा, और जिससे लोकतंत्र का भविष्य क्या हो गया? अंधकारमय हो गया। तो अधिकतर रजवाड़ों में शासन क्या था? अलोकतांत्रिक था। और वे अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। वो खुद भी किसी के नियंत्रण में आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इतने सालों तक वे अपनी मर्जी से शासन कर रहे थे। तो उसके बाद सरकार का क्या नज़रिया था? देखिए, जो अंतरिम सरकार थी उन्होंने छोटे छोटे देशों में बट जाने की इस संभावना के विरुद्ध क्या किया था? बहुत कड़ा रुख अपनाया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? सरकार के इस कदम का विरोध किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग का ये मानना था कि रजवाड़ों को उनकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। तो रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में जो सरदार पटेल थे, जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, हमारे देश के पहले गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री भी थे,
इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐतिहासिक भूमिका निभाई, क्योंकि इतने रजवाड़ों को, इतने हिस्सों को जोड़कर एक माला में पिरोना, भारत में जोड़ना कोई आसान काम नहीं था। तो अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने, सरदार पटेल ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए क्या कर लिया था, राजी कर लिया था। ऐसी युक्ति उन्होंने अपनाई, ऐसी सूझबूझ उन्होंने दिखाई कि अधिकतर रजवाड़े भारत में मिलने के लिए क्या हो गए, राजी हो गए। तो देसी रजवाड़ों के संबंध में 3 बातें सामने आती हैं। पहली ये कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि ये ऐसी प्रजाति, ऐसे लोग थे जो अलोकतांत्रिक शासन में जी रहे थे, वो भी स्वतंत्र भारत में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात क्या थी कि भारत सरकार का रुख क्या था, इनको भारतीय संघ में मिलाने के लिए क्या था, लचीला था, और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। स्वायत्तता का मतलब अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की जो आज़ादी है। और ऐसी ही स्वायत्तता किसको दी थी उस समय, जम्मू कश्मीर को दी थी। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुका है। अगला देखिए, विभाजन जिस समय हुआ था उस समय सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही थी, जो इलाके थे राज्यों के अपने, उनके सीमांकन के लिए, सीमा रेखा के लिए क्या हो रही थी, सवाल खड़ा हो रहा था, सीमा कहाँ से खींची जाए, कैसे खींची जाए। तो ऐसे में देश के सामने सबसे बड़ा संकट था क्षेत्रीय अखंडता और एकता का। इतने बड़े भारत को एक सूत्र में कैसे पिरो कर रखेंगे, ये सबसे बड़ा संकट भारत के सामने था। तो रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए क्या बनाया गया था, एक विलय का सहमति पत्र बनाया गया था। इसी को क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखिए एक बार फिर से सुनिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसे कहते हैं, विभिन्न रजवाड़ों व रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को ही क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसी को अगर मैं सरल भाषा में कहूँ, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए विलय का एक सहमति पत्र बनाया, और उस सहमति पत्र पर रजवाड़ों के शासकों ने क्या किए थे, साइन किए थे। इसी को क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ में मिलने के लिए क्या हैं, तैयार हैं। हाँ, कुछ राज्य ऐसे थे जिनको भारतीय संघ में मिलाने में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। वो राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। तो ये राज्य भारत में कैसे मिलाए गए, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।